एक बार की बात है। एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही थी कि कैसे देवताओं ने राक्षसों को मार के इस धरती का बचाव किया। बच्ची ने पूछा, माँ ये राक्षस क्या होता है? माँ ने कहा, लोग जो बुरे काम करते हैं, जो दूसरों को तकलीफ देते हैं, जो प्रताड़ित करते हैं, जो शोषण करते हैं, वो सब राक्षस। ये राक्षस दिखते कैसे होंगे? माँ ने बहुत समझाने की कोशिश किया, ऐसा वैसा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर किसी टीवी पे देखा, राक्षसों के बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, भयावह चेहरा, खूंखार प्रवृत्ति, अपने साथ मुंडों की माला लिए लोगों को मारते चले जाते थे, अट्टहास लगाते थे, गर्जना करते थे। बच्ची को लगा शायद राक्षस ऐसे ही होते हैं। हाँ, ऐसे ही होते होंगे, लेकिन आज के समय में तो ऐसा कोई दिखता ही नहीं। अगर दिख जाए तो पता चल जाए कि हाँ, ये राक्षस है और इससे दूर भागना है। समय बदलता गया, वक्त आगे बढ़ता गया। लड़की ने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, सब कुछ सहा। हर दिन, हर जीवन में शोषण सहा, प्रताड़ना सही, मानसिक अवसाद सहा। और तब उसे ये एहसास हुआ कि राक्षस कोई है ही नहीं, और इस राक्षस को हराने के लिए कोई देवता या भगवान आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये देवता या भगवान शायद ऐसे राक्षस को पहचान ही नहीं पाते जिसके लंबे लंबे नाखून ना हो, लंबे लंबे सींग ना हो, लंबे लंबे दांत ना हो, भयावह चेहरा ना हो। पता नहीं ये राक्षस नए राक्षस में कैसे बदल गए, ये रात की जगह दिन में कैसे आने लगे। कहाँ गए इनके लंबे लंबे नाखून, कहाँ गए इसके सींग, कहाँ गए इनके दांत। और फिर उसे ये भी एहसास हुआ कि शायद राक्षसों को मारकर पाप खत्म नहीं होता। राक्षस बाहर ढूंढने की कवायद हो रही, हर जगह, हर गली में, हर त्रासदी के बाद, कि हाँ, इस राक्षस को ढूंढो और इसका संहार करो। लेकिन फिर ये हर दिन नया राक्षस उत्पन्न कहाँ से होता है? कहाँ से आ जाते हैं हर गली नुक्कड़ में एक आदमखोर? हर रोज प्रताड़ना, हर रोज शोषण। शायद वो राक्षस अपने दांत, अपने नाखून के साथ साथ अपना आकार भी खो बैठा है और कहीं बस गया हमारे दिल में। और हम लोग की तो आदत है, हम पाप हमेशा बाहर ढूंढते हैं। हमारी उंगली हमेशा दूसरे की तरफ होती है। हम हमेशा इंसाफ दूसरों से मांगते हैं। हमारी नज़र में पापी हमेशा दूसरा होता है। ना हमारे अंदर कोई पाप है, ना हमारे अंदर कोई द्वेष है। हमारे अंदर तो देवता है जो ऐलान कर रहा है कि आ राक्षस आ, तेरा संहार करूं। लेकिन शायद अपने अंदर के राक्षस से लड़ने का ना उसके अंदर सामर्थ्य है, ना इच्छा। वो तो बस ये चाहता है कि हर राक्षस बाहर सड़क पे खड़ा हुआ उसका इंतजार करे ताकि उसका संहार कर सके। इंसान ये घोषित कर सके कि हाँ देखो, मैं सत्यता और पवित्रता की मूर्त हूँ। हाँ देखो, इस दुनिया को बचाने में, इस दुनिया में धर्म की पुनर्स्थापना करने में मेरा भी अकूट योगदान है। लेकिन मैं अपने आप को बदलने की मुझे कोई चेष्टा महसूस नहीं होती। मेरे अंदर का राक्षस ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। और शायद किसी दिन मेरे हाथों किसी और का शोषण होगा, और अगर नहीं तो शायद किसी के शोषण पर मेरी चुप्पी ये ऐलान करेगी कि हाँ, मेरे अंदर भी एक राक्षस सोया हुआ है जो बस इंतज़ार में है कि किसी ना किसी तरह
अपनी आवाज़ बुलंद करें। हमारे राक्षस हमारे अंदर हैं। सिर्फ वो नहीं जो शोषण करते हैं, बस वो लोग भी जो ये समझते हैं कि शोषण करने वाला किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जाति, किसी विशेष क्षेत्र से आता है। इसलिए तो जब भी आरोपी का नाम का जिक्र किया जाता है, सबसे पहले यही खोजा जाता है कि व्यक्ति का धर्म क्या है, जाति क्या है, क्षेत्र क्या है। अरे उसका पॉलिटिकल स्पेस क्या था, उसका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या था, क्या हमसे मैच करता है, क्या उसका धर्म हमसे जुड़ा हुआ है, क्या उसकी जाति हमारी है। अच्छाई का क्रेडिट सबको लेना है, बुराई का सबको डिस्क्रेडिट करना है। यही तो हमारा एक तरीका है। हम हर अच्छाई और बुराई में यही खोजते फिरते हैं कि क्या इसमें से हम किसी तरह खुद को अलग कर पाएंगे, क्या हम ये दिखा पाएंगे कि नहीं नहीं, अगर कोई बुराई हो रही है उसमें मेरी या मेरी कौम का, मेरी या मेरी लिंग का, मेरे या मेरे क्षेत्र का, मेरी या मेरी जाति का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अवलोकन नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उसको करने में आत्मा को झकझोरना पड़ता है। दूसरे पर उंगली लगाना ही हितकर है, सार्थक है। जब तक उंगली दूसरे पे लगती रहेगी, मैं क्रांति का बिगुल बजाता रहूँगा। जिस दिन मुझे खुद पर आवाज़ उठानी पड़ जाएगी, जिस दिन मुझे खुद को लानत भेजनी पड़ जाएगी, उस दिन शायद मेरी क्रांति की आवाज़ शिथिल पड़ जाएगी। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे अंदर इतने राक्षस भरे पड़े हैं, लेकिन शायद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि हर किसी की उंगली दूसरे की तरफ है। और हम एक राक्षस को मारकर ये महसूस करते हैं कि हाँ, विजय हो चुकी है, इंसाफ हो चुका है। चलिए अब अपनी आत्मा को फिर से शिथिल कर देते हैं, इसको झकझोरना अगले समय, अपने आत्म मंथन को फिलहाल डिले किया जा सकता है। और इसी कारण से बिना सींग, बिना नाखून और बिना दांत वाले राक्षस आज भी सरेआम घूम रहे हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उस राक्षस के पालक हैं, पोषक हैं, या हो सकता है हम खुद ही वो राक्षस।